अखाड़े में उसकी बुरी तरह बेइज्जती हो चुकी थी। मुकाबले के बाद बाहर निकलते ही उसका सामना यूजिरो हेन्मा से हुआ। यूजिरो ने उसका जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि अब उसके पास किसी को मुंह दिखाने लायक इज्जत नहीं बची। अगर वह जापानी होता तो शायद शर्म के मारे आत्महत्या कर चुका होता। गुस्से से भरे समावांग ने तुरंत हमला कर दिया, लेकिन यूजिरो के सामने वह एक भी चाल नहीं चला सका और पल भर में पूरी तरह पराजित हो गया। उधर बकी के शरीर से अभी भी सफेद भाप निकल रही थी। उसका घायल शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। जैसे ही आंसू की एक बूंद नीचे गिरने लगी, बकी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और अचानक खड़ा हो गया। उसकी पूरी आभा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। यह देखकर रेट्सु कयोह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा उठा। कुछ ही देर बाद चौथा मुकाबला शुरू हुआ। इस बार मैदान में उतरा डोरियन, जिसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह लगभग अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन फिर भी रेट्सु कयोह के सम्मान के लिए लड़ने आया था। अखाड़े में कदम रखने से पहले उसने हमेशा की तरह अपने मुंह में एक टॉफी रखी। ओलिवा ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। उसका सामना था स्टील जैसी मजबूत देह वाले यांग कयोह से। घंटी बजते ही यांग कयोह ने तूफानी हमले शुरू कर दिए। डोरियन को तो यह भी याद नहीं था कि वह कहां है। वह बस लगातार मार खाता रहा। आखिरकार उसने अपनी मुट्ठी कस ली। सभी को लगा कि अब वह पलटवार करेगा, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दुखद थी। वह तो यह तक भूल चुका था कि मुक्का कैसे मारा जाता है। कुछ ही देर में डोरियन पूरी तरह हार गया। ओलिवा तुरंत अखाड़े में आया। उसने जमीन पर गिरी हुई टॉफी उठाई, उसे साफ किया और प्यार से फिर डोरियन के मुंह में रख दिया। दोनों वापस जाने ही वाले थे कि यांग कयोह ने उनका रास्ता रोक लिया। उसे अभी अभी हुई लड़ाई से बिल्कुल संतोष नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी छोटे बच्चे को पीट दिया हो। ये जीत उसके लिए अपमान जैसी थी। तब ओलिवा ने शांत स्वर में कहा, डोरियन बीमार है। अगर सच में लड़ना चाहते हो तो मेरे सामने आओ। यांग कयोह ने ओलिवा की विशाल मांसपेशियों को देखकर भी उसे हल्के में लिया और तुरंत रिमैच की मांग कर दी। रेफरी ने घोषणा की कि अब यांग कयोह का मुकाबला डोरियन के साथ ही ओलिवा से होगा। पूरा स्टेडियम उत्साह से गूंज उठा। यांग कयोह को अपनी स्टील जैसी देह पर पूरा भरोसा था। उसने वर्षों तक लकड़ी की तलवारों, लोहे की जंजीरों, ट्रकों और यहाँ तक कि झरनों की भीषण मार सहकर अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना लिया था। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, ओलिवा ने सिर्फ एक हाथ उसके शरीर पर रखा और हल्का सा दबाव डाला। अगले ही पल यांग कयोह का पूरा शरीर बुरी तरह मुड़ गया, मानो उसकी सारी ताकत एक झटके में खत्म हो गई हो। यह नजारा देखकर बाहर खड़ा जैक हेन्मा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।